पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा जारी सार्वजनिक विज्ञप्ति में बिजली पोल से बंधे टीवी केबल तारों को आगामी 7 जून तक उतार लेने के निर्देश दिए गए हैं, जिसकी वजह से केबल टीवी ऑपरेटरों पर संकट छा गया है। इस दौरान केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आलोक राज त्यागी ने बताया कि जनपद के 95% केबल टीवी ऑपरेटर्स की आय का साधन एकमात्र केबल व्यवसाय है, जिसकी वजह से जनपद के 150 केबल ऑपरेटरों पर यूपीपीसीएल के नोटिस से आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। कलेक्ट्रेट कंपाउंड स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे केबल टीवी ऑपरेटर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी, जहां पहुंचकर उन्होंने यूपीपीसीएल के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के नाम जिलाधिकारी को सौंपे ज्ञापन से अवगत कराया कि पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने एक विज्ञप्ति द्वारा सार्वजनिक नोटिस जारी करते हुए कहा है कि केबल टीवी ऑपरेटर्स अपने केबल के तारों को पोल पर बांधने के लिए विभाग की अनुमति दिखलाए, अन्यथा अपने केबल के तारों को 7 जून तक पोल से स्वयं उतार लें। उसके बाद बिना किसी सूचना के विभाग द्वारा केबल के तारों को पोल से हटा दिया जाएगा। आलोक राज त्यागी ने यूपीपीसीएल को अवगत कराते हुए कहा कि काफी लंबे समय से विद्युत विभाग ने केबल के तारों को पोल पर बांधने की स्वीकृति के संबंध में कभी भी अवगत नहीं कराया। जिस समय केंद्र सरकार ने केबल टीवी उद्योग के डिजिटलाइजेशन का कार्य किया था, उसी समय केंद्र सरकार के टेलीकॉम पर रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कॉम्पिटिटिव कमीशन बेस पैक केबल टीवी डिजिटलाइजेशन 2017 तैयार किया था। उन्होंने कहा कि कॉम्पिटिटिव कमीशन बेस पैक में पोल का किराया लगभग 3 रुपये प्रति कनेक्शन तय किया गया था, जिसके तहत सभी केबल ऑपरेटर यूपीपीसीएल को कॉम्पिटिटिव कमीशन बेस के मुताबिक तय की गई धनराशि देने के लिए तैयार हैं और वो यूपीपीसीएल से मांग करते हैं कि उनके द्वारा जारी किए गए नोटिस को तत्काल प्रभाव से वापस लें और केबल टीवी ऑपरेटर्स के साथ समन्वय स्थापित कर केबल टीवी ऑपरेटर्स को कार्य करने में सहयोग प्रदान करें। मेरा नाम आलोक राज त्यागी है। आलोक जी, आज आप ज्ञापन देना है, क्या मामला? ये केबल ऑपरेटर्स हैं और मामला ये है कि पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम ने एक सार्वजनिक सूचना नोटिस जारी किया और उसमें ये कहा गया कि सभी केबल ऑपरेटर्स बिजली के खंभों पे से अपने तारों को 7 जून से पहले उतार लें। तो हम यहाँ सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि जिस समय केबल टीवी का डिजिटलाइजेशन किया गया था, उसी समय में ट्राई ने एक रूल उसमें बनाया था, एक नियमावली बनाई थी जिसके अंदर पोल का किराया मेंशन किया था। तो जब उन्होंने पोल का किराया मेंशन किया है तो और वो किराया हम देने के लिए तैयार हैं, तो फिर हमें स्वीकृति दी जाए और वो किराया लिया जाए। साथ ही मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि जिस समय 2017 में केबल टीवी का डिजिटलाइजेशन हुआ था, उसी समय केंद्र ने एक नियम पास किया था, उसे बोलते हैं राइट टू वे। और वो राइट टू वे एक्ट जो है ये इसलिए होता है कि रास्ते पे कोई सरकारी या गैर सरकारी संस्था की अगर संपत्ति है, पोल वगैरह, उसे कोई भी व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है, वो उसे इस्तेमाल करने के लिए मना नहीं कर सकता है। बस वो संस्था उससे शुल्क वसूल कर सकती है। तो उसी राइट टू वे एक्ट का लाभ हमें दिया जाए। और जो ट्राई ने कॉम्पिटिटिव कमीशन पैक के अंदर 3 रुपये प्रति पोल प्रति कनेक्शन का 3 रुपये का जो प्रति माह का प्रावधान किया है, वो हम देने के लिए तैयार हैं। इसमें उपभोक्ता जो हमारे को कॉम्पिटिटिव कमीशन का बेस पैक बोलते हैं उसको, उसमें जो 130 रुपये की डिटेल है, उसके अंदर 3 रुपया पर कनेक्शन पोल का किराया भी निहित है और वो 3 रुपया पर कनेक्शन हम लोग देने के लिए तैयार हैं। क्या अभी तक नहीं दे रहे थे? अभी तक जब विभाग ने डिमांड ही नहीं करी। इस अभी तक वाले शब्द में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जिस समय सरकार ने डिजिटलाइजेशन किया था, उस समय उन्होंने केबल ऑपरेटर के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी जानकारी ली होगी। उस समय भी हमारे तार केबल पोल पे इसी तरह बंधे हुए थे, विद्युत पोल पे, जैसे कि आज बंधे हुए हैं। बस ये है कि ट्राई ने कॉम्पिटिटिव पैक में जो 3 रुपये का किराया रखा है, वो हम देने के लिए तैयार हैं। वो इन्होंने ना तक आज तक हमारे से डिमांड करी और ना हमने दिया, लेकिन उस पर विभाग का अधिकार है, हम यहाँ ये भी कहना चाहेंगे। तो हमारा सीधा कहना ये है कि उपभोक्ताओं के अधिकारों का भी हनन ना हो, उनके अधिकारों का ध्यान रखते हुए न्याय हित में जो ये नोटिस जारी किया गया है पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा, उसे निरस्त किया जाए और राइट टू वे एक्ट का लाभ देते हुए हमारे को जो है स्वीकृति प्रदान की जाए और जो पोल का किराया 3 रुपये प्रति माह है, वो हम देने के लिए तैयार हैं। जैसे कितने केबल ऑपरेटर है मुजफ्फरनगर में? लगभग 150 केबल ऑपरेटर हैं। लेकिन मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि जब से जीएसटी लागू हुई थी, उस समय से हमारे केबल ऑपरेटर जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं और हम सरकार को लगभग एक कनेक्शन पे 35 रुपये की जीएसटी देते हैं। अगर ज़िले भर में 1 लाख कनेक्शन है तो 35 लाख रुपए का राजस्व सरकार को एक ही ज़िले से मिलता है महीने का। अब आप इसको पूरे उत्तर प्रदेश में अंदाज़ा लगा सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।